बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल कूल गुरु में। तो आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम सीखेंगे पूरा का पूरा हाइब्रिडाइजेशन कैसे ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, कौन से अलग अलग शेप के ऑर्बिटल्स मिक्स होकर सेम शेप के बनते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है और कैसे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कैसे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेंस जेई नीट में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। सारी चीजें डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में। कोशिश करूंगा कि इसको जल्द से जल्द और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट के साथ आपको डिलीवर कर पाऊं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। वंस अगेन, हाइब्रिडाइजेशन, है ना। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है ना। हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं, ये एक्चुअली में इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये कुछ नहीं, क्या है, मिक्सचर ऑफ ऑर्बिटल्स। हम क्या करते हैं, होता क्या है एक्चुअली में, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, है ना। तो हम एक एग्जांपल से आपको बताते हैं, है ना। किसके थ्रू बताएंगे हम, एग्जांपल से। एग्जांपल में हम ले लेते हैं, मान लीजिए जैसे कि BeCl2, है ना। हम क्या लेते हैं, BeCl2। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, है ना, ये जो बेरिलियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 4। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2 आएगा। और इसको जब आप, और यहाँ पे 2p इसका क्या रहेगा, 2p इसका खाली रहेगा, मतलब ऐसा कुछ, है ना। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अब चूंकि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनता है जब उसके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसके पास क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये अभी बॉन्ड बनाने के लिए रेडी नहीं है। और इस स्टेट को हम जनरली किस नाम से बताते हैं, इसका नाम होता है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, ठीक है। और अगर हम इसको देखते हैं दूसरी स्टेट में, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आएगा, है ना। तो ये वाला हो जाएगा एक, और इसमें हो जाएंगे ये वाला एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अब दो अनपेयर्ड हो गए। तो ये पहले बार एक्साइट होके इसमें गया है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब चूंकि ये अनपेयर्ड हो गया है, तो ये अब रेडी है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। होगा क्या, इससे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे कौन जुड़े हुए हैं, 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, है ना। तो अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। और अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, है ना, तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 5। और 3D इसका क्या होता है, खाली होता है। बट 3D की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो हम इसको ऐसे रखते हैं, है ना। ये इसका पहला ऑर्बिट, ये इसका सेकंड ऑर्बिट, और ये इसका थर्ड ऑर्बिट। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हैं, 2। और यहाँ पे कितने हैं, 5, है ना। मतलब इसको कितने की जरूरत है, इसको कितने की जरूरत है, एक की। तो ये ऐसे ही एक यहां से आ जाएगा, और एक क्लोरीन यहां से आ जाएगा इसमें, है ना। तो 2 क्लोरीन यहाँ पे मिलेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका कौन सा ऑर्बिट जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन सा कर रहा है, ये 3s है और ये 3p है। और इसको हम बोलते हैं px, इसको बोलते हैं py, और इसको बोलते हैं pz। ऐसे ही इस क्लोरीन का वाले का भी क्या आएगा यहाँ पे, अगर दोनों क्लोरीन का देखें तो एक क्लोरीन यहाँ पे आया इस क्लोरीन का, और एक क्लोरीन यहाँ पे आया, है ना। तो इस क्लोरीन का कौन सा पार्टिसिपेट करेगा इलेक्ट्रॉन, बताइए, ये वाला, ये जो लास्ट के हैं, है ना। ये जो है, ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो इसका कौन सा है, इसका है 2s वाला, और इसका है 2p वाला। और ये क्या है, ये है 3s 3p, मतलब ये 3p है, ये भी क्या होगा, 3p होगा। समझ रहे होंगे। तो इसका s, इसका p, इसका p, इसका p, मतलब इसका एक S और इसका एक P आपस में बॉन्ड बना रहे हैं।
और इसका एक पी इसके एक एस के साथ क्या कर, सॉरी, इसके एक पी के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ऐसा होने पर अगर दो अलग अलग फॉर्मेशन हो रहा है, अगर ये पीपी है और ये एसपी है, तो इसका बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड लेंथ, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इसकी बॉन्ड लेंथ होगी डिफरेंट। क्या होगी? डिफरेंट एज कंपेयर टू इसके, क्योंकि ये पीपी ओवरलैपिंग है और ये पीएस ओवरलैपिंग है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? इसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? डिफरेंट, है ना? इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इसकी बॉन्ड लेंथ होगी डिफरेंट। और ऐसा होने पर ये अलग बॉन्ड लेंथ का होगा, ये अलग बॉन्ड लेंथ का होगा। अगर दोनों की बॉन्ड लेंथ अलग होगी तो इनकी बॉन्ड एनर्जी भी अलग होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली इन दोनों की बॉन्ड लेंथ, ये वाली और ये वाली, दोनों आपस में क्या होती हैं? दोनों क्या होती हैं? दोनों, ये दोनों बॉन्ड लेंथ, कैसे बना दूं इसको दूसरे कलर से, ये और ये बॉन्ड लेंथ इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? इक्वल। कैसे? प्रैक्टिकली। कैसे? प्रैक्टिकली, है ना? अब इस चीज को मैं थोड़ा सा और इजी तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ दूसरे पेज पे। तो हुआ क्या, हमने लिया, कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना? तो हमने लिया BeCl2। BeCl2, हमको पता है इसका जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा है? हमको पता है, क्या है पता है? इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें है? 2s और 2p में, है ना? इसको मैं, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक s है और एक ये px, ये py और ये pz। मतलब ये है क्या एक्चुअली में? p का इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कौन सा है? s का, और एक इलेक्ट्रॉन है p का, एक s लिखा एक p लिखा। अब अगर हम देखें क्लोरीन का, तो क्लोरीन का हम जानते हैं, क्लोरीन के का 17 है, तो इसका हम लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p कॉन्फ़िगरेशन। तो ये 2 आया, ये 2 आया, ये 6 आया, ये 2 आया और ये 5 आया। तो एक्चुअली में इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसका कितना है? 7 है, तो इसको जरूरत कितने की है? एक की। जो ये है, एक ये है और एक ये है। तो क्लोरीन, अब क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं? 2। तो एक क्लोरीन का एक पी, तो दो क्लोरीन का 2p, इससे बॉन्ड बनाएंगे। तो वो बॉन्ड कौन से होंगे? मतलब क्लोरीन का कौन सा पार्टिसिपेट करेगा? पी वाला ऑर्बिटल। तो यहाँ पे एक पी, एक यहाँ पे पी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये sp और pp, ऐसा इसका ओवरलैपिंग होगा। अब चूंकि दोनों की एनर्जी क्या है, ऐसा लिख सकते हैं कि दोनों की एनर्जी क्या है? दोनों की एनर्जी क्या है? एनर्जी क्या है? डिफरेंट है। और ओवरलैपिंग भी क्या है? ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग भी क्या है? डिफरेंट है। अगर दोनों डिफरेंट है तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, जो बॉन्ड लेंथ, वो भी क्या होगी? डिफरेंट। एनर्जी डिफरेंट, ओवरलैपिंग डिफरेंट, बॉन्ड लेंथ डिफरेंट। अगर ये तीनों डिफरेंट है तो इनका, तो फिर मामला गड़बड़ है, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। ये तो हो गया थ्योरेटिकली। इस चीज को कौन नहीं बता पाया? हु डज नॉट एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? कि भाई साहब ये जो बॉन्ड लेंथ है वो अनइक्वल क्यों है? लेकिन अनइक्वल होती नहीं है, एक्चुअली में क्या होती है? हु डज नॉट एक्सप्लेन दिस? वीबीटी। कौन नहीं एक्सप्लेन कर पाया? वीबीटी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।
कौन सी थ्योरी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या नहीं बता पाई कि ये दोनों बॉन्ड इक्वल क्यों नहीं है, मतलब इक्वल हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या नहीं बता पाई कि ये बॉन्ड इक्वल क्यों है। लेकिन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती थी कि ये दोनों बॉन्ड इक्वल, प्रैक्टिकली एक्चुअली में ये दोनों बॉन्ड इक्वल नहीं है। इस बात को कौन नहीं बता पाया? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है? उसके हिसाब से ये दोनों बॉन्ड लेंथ क्या है? अनइक्वल। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि प्रैक्टिकली तो ये इक्वल आ रहे हैं, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोला कि ये बात हमको नहीं पता कि ये दोनों बॉन्ड इक्वल कैसे हैं, क्यों हैं। तो यहाँ पे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गई फेल। और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जिसमें लगभग हर कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? फेल होते हैं। फिर नया कॉन्सेप्ट आते हैं, नए साइंटिस्ट आते हैं, और फिर वो कोई थ्योरी या कॉन्सेप्ट या फिनोमेना बताते हैं जिसको हम फर्दर आगे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जैसे ही फेल हुई, तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है पाउलिंग। क्या नाम है? पाउलिंग। तो वो आए। कौन आए? पाउलिंग। बहुत ही शानदार साइंटिस्ट है ना। इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया जिसको हम आज हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको संकरण बोलते हैं। लेकिन संकरण मैं हिंदी में क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ इसको? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश मीडियम के बच्चों तक ये बात ना पहुंचे, आईसीएससी सीबीएसई जो इंग्लिश में पढ़ते हैं। अगर आप लोगों का रिक्वेस्ट रहा और कुछ कमेंट मिले मेरे को कमेंट बॉक्स पे कि इसको हिंदी में भी बताइए सर, तो मैं इसका हिंदी का लेक्चर भी लेकर आऊंगा। बट फिलहाल हम इसको समझते हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन है क्या एक्चुअली में, है ना। जैसा कि मैंने बताया, है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मिक्सचर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या होता है ये? थोड़ा सा राइटिंग समझ में आ रही है कि और अच्छी करूँ? चलिए थोड़ा सा अच्छे करने की कोशिश करता हूँ, ज्यादा क्लियर रहेगा तो बेहतर है, क्योंकि तभी मजा आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? मिक्सचर ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना। मिक्सचर ऑफ ऑर्बिटल जैसे होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपको अलग अलग शेप और साइज के मैं 5 लड्डू देता हूं, और इसको आप मिक्स करके, इसको आपने मिक्स किया, और सेम साइज के, कितने? सेम साइज के उतने ही लड्डू आपने बनाए। मैं जान रहा हूं कि मेरे ये लड्डू उतने सेम साइज के नहीं हैं, सो डोंट जज, है ना। बस समझने के लिए मैं लिख दूंगा कि ये सेम साइज के, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सेम साइज के हैं, क्योंकि नो बडी इज परफेक्ट, बट आई एम ट्राइंग टू बिकम अ ऑर्डिनरी पर्सन। तो ये क्या है ना, डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज का आपने क्या लिया? लड्डू। क्या लिया? लड्डू। डिफरेंट शेप और साइज का क्या लिया? लड्डू, है ना। डिफरेंट शेप साइज का क्या लिया? लड्डू लिया। और इस लड्डू को मिला के, है ना, डिफरेंट शेप साइज के लड्डू को लेके सेम साइज के लड्डू बनाने हैं आपको। मान लीजिए मैंने छोटे बड़े साइज के मैंने 5 लड्डू लिए, छोटे बड़े साइज के। फिर मैंने क्या किया? उसको सबको मिला के मैंने क्या किया? 5 सेम साइज के लड्डू बनाए। कितने साइज के? सेम साइज के। यहाँ पे डिफरेंट साइज के थे कितने? 5 लड्डू। यहाँ पे सेम साइज के कितने बनाए? 5। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे लड्डू की जगह हम क्या ले लेंगे? ऑर्बिटल्स ले लेंगे। क्या लेंगे? ऑर्बिटल्स। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कौन बोले थे? पाउलिंग जी बोले थे। कौन बोले थे? पाउलिंग जी। बताया ना, पाउलिंग जी आए थे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था। तो उन्होंने बोला था, है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि आप क्या करोगे? जितने ही साइज, जितने नंबर ऑफ आप लड्डू लोगे उतने नंबर ऑफ लड्डू बनेंगे। मान लीजिए यहाँ पे लड्डू को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं? ऑर्बिटल से। तो डिफरेंट शेप और साइज के हम क्या लेंगे? ऑर्बिटल्स लेंगे, जिससे हमारे यहाँ पे क्या बनेंगे? सेम साइज के ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लड्डू मान लीजिए क्या लिए? अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज के लड्डू लिए। कितने लिए? 5 लिए। कितने लिए? 5। तो बनने वाले भी कितने होंगे? 5 ही होंगे, है ना। 1 2 3 4 5। ये कितने हैं? 1 2
3 4 5। ठीक, अब ये सेम साइज के हैं, ये कैसे हैं, सेम शेप एंड साइज, इसी को हम बोलते हैं, सेम शेप साइज के हमने क्या बनाए, लड्डू बनाए, है ना। ठीक है, अब इस लड्डू की जगह, है ना, पाउलिंग जी ने इसी चीज को बोला था, हाइब्रिडाइजेशन, और ये लड्डू की जगह एक्चुअली वे इस कॉन्सेप्ट में हम क्या यूज करते हैं, ऑर्बिटल्स। क्या यूज करते हैं लड्डू की जगह, ये लड्डू की जगह हम क्या यूज करते हैं, ऑर्बिटल्स। तो आप जितने शेप, डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज के क्या लेंगे, लड्डू लेंगे, मतलब ऑर्बिटल्स लेंगे, उतने ही आपके क्या बनेंगे, सेम साइज के क्या बनेंगे, ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, ऑर्बिटल्स। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जो हमने पिछला वाला एग्जाम्पल दिया था, बेरिलियम डाइक्लोराइड, है ना, जिसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि उनके जो बॉन्ड लेंथ है वो प्रैक्टिकली सेम क्यों है। वो तो बोल रहे थे कि ये दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि एक एस है और एक पी है और एक पीपी है ना। समझ रहे हो, बेरिलियम का एक एस, क्लोरीन का एक पी, बेरिलियम का एक पी, क्लोरीन का एक पी, तो इधर पीपी इधर एसपी, तो दोनों की बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट हो गई, मतलब उनकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। बट ऐसा होता नहीं है, होता क्या है कि दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल होते हैं। ये जब बात पूछी गई कि भैया बीबीटी बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, तो पॉलिंग जी ने क्या बोला कि हम बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। अब हम समझते हैं होता क्या है। तो आए पाउलिंग जी और उन्होंने बोला कि जो बेरेलियम है, अगर हम BeCl2 का लेते हैं, तो इन्होंने बोला कि जो बेरिलियम है यहाँ पे, वो है क्या, इसको उन्होंने बोला एक वर्ड, क्या वो जिसको हम जानते भी हैं, सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल मेटल एटम। आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में कि सेंट्रल मेटल एटम वो होता है जो, या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, क्या हो, अरे क्या हो, कम हो, क्या हो, लेस हो। हालांकि अगर H2O ज्यादा होती है वैसे तो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉरी, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ज्यादा हो, या फिर आप ऐसा समझिए, यहाँ पे समझाने के लिए इजी तरीके से बताता हूँ, जो नंबर में कम हो, किसको कम हो, नंबर्स में क्या हो, लेस हो। यहाँ पे कौन नंबर्स में कम है, बेरिलियम एक है, क्लोरीन दो है, तो सेंट्रल मेटल एटम ऑब्वियसली कौन होगा, बेरिलियम। एम आई राइट और रॉन्ग, हाँ सर आप थोड़ी तो सही होते ही हो। तो हमने लिया बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 4। हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 1s2 2s2 2p, नहीं सर 2p तो नहीं आएगा, है ना, ये लिखे थे। तो इसका हमने, इसका जो 2p होता है वो क्या रहता है, खाली, तो वो ऐसा हो जाएगा, है ना। आपको पता ही है कि यहाँ पे ये 2s हो गया और ये 2p हो गया, इसमें दो इलेक्ट्रॉन जो कि जंप के बाद यहाँ पे आएंगे। ये कौन सी स्टेट है, ये है ग्राउंड स्टेट और ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जंप होके वहां पे आएगा, तो ये दोनों अनपेयर्ड हो गए, एक एस हुआ एक पी हुआ, है ना। ठीक, यही एस और पी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं ऑर्बिटल्स, ये आपस में मिक्स होंगे, क्या होंगे, ये आपस में मिक्स होंगे। ठीक है, कैसे मिक्स होंगे, इनका स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है ना। जो एस है, एस का जो शेप होती है वो कैसी होती है, सर्कुलर होती है। पी की कैसी होती है, डम्बल शेप में होती है। कैसी होती है, डम्बल शेप में। तो एक एस लिया आपने, एक पी लिया, है ना, कितने ऑर्बिटल लिए यहाँ पे, दो लिए। इसको आपने मिक्स किया, जब आपने मिक्स किया तो ये ऐसे बना, है ना, और एक ऐसे बना। लगभग दोनों की साइज सेम है ना। ठीक है, लगभग दोनों की साइज क्या है, सेम है ना। समझ रहे होंगे, जितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट किए उतने ही नए ऑर्बिटल्स बने। तो अब ये दोनों क्या है, ये ऑर्बिटल्स हैं, इनको बोलते हैं मिक्सिंग ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑर्बिटल्स। और इनको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं इनको, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है,
यहाँ पे कितने लिए हम, एक दो, तो यहाँ पे बने भी कितने, एक दो। अब इनका नाम क्या होगा, इसका नाम है sp और इसका भी नाम है sp। ठीक, ये आपस में इसको हम मिक्स करेंगे और देखेंगे कि कैसा दिखेगा, है ना। ये बेरिलियम, ये जो sp वाले हैं, ये आपस में आगे फर्दर प्लस हो जाएंगे और ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। किस तरह से, ये बड़े बड़े वाले लूप और ये छोटे छोटे वाले लूप कुछ इस तरह से आएंगे, ये और ये। ठीक है, समझ रहे होंगे। और ये है अपना बेरिलियम। कौन है, बेरिलियम। हमको याद क्या रखना है, बॉन्ड जब इसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसमें एक लूप कैसा होता है, लार्ज लूप होता है। कैसे लूप होता है, एक होता है लार्ज लूप, की जगह बोलते हैं इसको लूप, लार्ज लूप, और इसको बोलते हैं स्मॉल लूप। कौन सा लूप, स्मॉल लूप। ठीक है, तो हमेशा जब बॉन्ड बनता है वो हमेशा किधर से बनता है, ऑलवेज, ये पॉइंट्स में लिखा दूंगा, हमेशा लार्ज लूप से क्या बनता है, बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा किधर से होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना, साइड। कौन सी साइड होती है, लार्ज लूप वाली साइड होती है। अब ये हमारा बेरिलियम रेडी है, कौन सा ऑर्बिटल है इसका, कौन सा, sp। अब ये हो गया सेम एनर्जी का मामला, बन गया sp। अब हमारा आया क्लोरीन। क्लोरीन का आपको पता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है, 1s2 लिखा, 2s2 लिखा, 2p, है ना, 1s2s 2p 6, ये 6 4 10 है। आप इसको इनडायरेक्टली और क्या लिख सकते हो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। हम शॉर्ट फॉर्म में नियॉन फिर लिख सकते हैं 3s2 3p5। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सिंपल है मामला, क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है, पी वाला, कितने, 5 कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। और पी का भी कौन सा, ये पी एक्स, ये पी वाई और ये पी जेड, कौन सा जो पार्टिसिपेट कर रहा है, पी वाला। अब ऐसे यहाँ पे बेरिलियम से फॉर्मूला क्या है, जो कंपाउंड बन रहा है, फॉर्मूला तो है BeCl2 बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन 2 हैं, तो ऐसे कितने क्लोरीन जोड़ेंगे, 2। और आपको एक बात पता है, क्या पता है, सर हमको तो कुछ नहीं पता है, अरे पता है, थोड़ा सा छोटा कर दे, इतना, इतना कर देते हैं चलो, कि जो पी होता है, पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, पी की शेप कैसी होती है, डम्बल, है ना। एस की कैसी होती है, स्फेरिकल। डी की कैसी होती है, डबल डम्बल, है ना। तो ये कौन सा है, पी है, तो यहाँ पे कौन जुड़ने आएगा, पी। कैसे जुड़ेगा, एक जुड़ेगा इधर से, है ना, और एक जुड़ेगा, इसको मैं इरेज करता हूँ और थोड़ी सी सही करने की कोशिश करता हूँ, एक जुड़ेगा इधर से, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो बेटर दिखेगा आपको। रुकिएगा ना, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं और इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये यहाँ पे हुई ओवरलैपिंग, है ना। अब ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ये ऐसे हो रही है, सिर से सिर, हेड टू हेड कोलिजन, हेड टू हेड कोलिजन। जब भी ऐसे क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोएक्सियल। क्या बोलते हैं बच्चों, है ना, कोएक्सियल। ये कौन सी ओवरलैपिंग है, चोली के, सॉरी, क्या है ये, ओवरलैपिंग, सॉरी, कोएक्सियल ओवरलैपिंग। क्या है ये, कोएक्सियल ओवरलैपिंग। तो इसको कोएक्सियल ओवरलैपिंग में क्या बनता है, सर ये आपका डांस बहुत अच्छा है, नहीं, डांस नहीं कर रहे बेटा, कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, है ना। यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ये होगा सिग्मा, यहाँ पे भी जो बॉन्ड बनेगा सिग्मा। कौन सी माँ, सिग्मा। सर हमें अपनी माँ याद आ गई, है ना, जब हम लोग होमवर्क नहीं करते हैं या पढ़ाई नहीं करते तो पीछे से एक पाइप आती है, स्टार्ट करके लगती है और हमारे पीछे एक स्पीड ब्रेकर बन जाता है जब आप रात को सोते हो तो हाथ लगा के देखते हो क्या डिजाइन बनी, है ना। चलो ध्यान देते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कितने सिग्मा है, 2 सिग्मा है। कितने सिग्मा है, 2 सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड ही क्यों बना, अरे बताओ ना, सिग्मा बॉन्ड ही क्यों बना, क्योंकि ओवरलैपिंग कैसी है बेटा, कैसी है बेटा, कोएक्सियल।
तो ये इसीलिए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ओवरलैपिंग कौन सी है बेटा, अरे बोलो ना, कोर एक्सियल ओवरलैपिंग। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, क्या मस्त मजा ही आ गया कॉन्सेप्ट में। बताओ कैसे मजा आया। सर हमको तो मजा नहीं आ रहा है सर। कोशिश करो बेटा, पढ़ाई करो, थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, आएगा मजा आएगा, है ना। ठीक है, ये वाला जो मामला है, ये एसपी, इसका भी कौन सा है, पी। कौन सा है बेटा, पी। इसका भी कौन सा, पी। अब ये तो पूरा का पूरा एसपी हो गया ना। तो अब इसके यहां से और इसके यहां से जो डिस्टेंस होगी, जो बॉन्ड लेंथ होगी, वो सेम होगी बच्चों। बोलो हाँ। हाँ, तो ये बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी दोनों की क्या हो गई, सेम। इस बात को कौन से चचा या कौन से साइंटिस्ट बताए थे, पाउलिंग चचा। कौन चचा, पाउलिंग चचा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं कि जो बॉन्ड लेंथ है, कौन सी लेंथ, बच्चे यहाँ जगह तो नहीं बनी, लेकिन फिर भी मैं एक प्रक्षेपण यहां से मारूंगा, एक प्रक्षेपण यहां से मारूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी इज सेम। पहले ये सेम नहीं था, क्योंकि हम एक एस ले रहे थे और एक पी ले रहे थे और पीपी ले रहे थे, लेकिन इस बार क्या लिए, एसपीपी और एसपीपी। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, सेम हो गई। बोलो आया बेटा समझ में, अरे बोलो ना। और अगर आप ध्यान से देखो, और ध्यान से देखो, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो। करोगे क्या, मैं ही कर देता हूं। ये लाइन ड्रॉ किए, और इस एंगल को अगर हमने देखा ध्यान से, इस एंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 180 डिग्री का। और इस स्ट्रक्चर को जैसे मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे मामला एक सीएल यहाँ, एक सीएल यहाँ, और इस यहाँ पे बीच में बीई है, इस अंगूठे की जगह बीई है, यहाँ एक सीएल, यहाँ एक सीएल। तो ये जो एंगल है ये लीनियर है। ये एंगल कितने का है, 180 का। और अगर ये मतलब हाफ सर्कल हुआ, नीचे और करोगे तो हाफ सर्कल हो जाएगा, दोनों को मिलाओगे तो फुल सर्कल हो जाएगा। हाफ सर्कल 180 का, पूरा सर्कल 360 का। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो ये हाफ सर्कल आप एंगल बनाओगे तो बनेगा। इसका मतलब इसका एंगल कितना हुआ, 180। और इस स्ट्रक्चर को, ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, लीनियर। क्या बोलते हैं, लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन का मैं और भी यहाँ पे लेक्चर लेने की कोशिश करना चाहता हूँ। और आप बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, समझ आया, कितना समझ में आया। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ में खुश रहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया।